One, go. हाय एवरीवन, आज मैं आपके सामने आई हूँ ये बताने के लिए कि इंटरनेट की वजह से और जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी आसान तो बहुत हो गई है, लेकिन वल्नरेबल भी बहुत हो गई है। और उस धोखाधड़ी का शिकार होने से मैंने खुद को कैसे बचाया है और कैसे मैं बाल बाल बच गई, ये आज आपको बताने वाली हूँ। और उसकी शुरुआत करूँगी मैसेज से। तो मेरे पास कल एक मैसेज आता है और उस मैसेज का जो सेंडर है वो है BRKYC और मैसेज आता है सुबह 10:55 पर। और मैसेज में लिखा हुआ है पेटीएम, वी विल होल्ड योर पेटीएम अमाउंट आफ्टर सम टाइम, कंप्लीट योर पेटीएम KYC, पेटीएम ऑफिस फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर आता है 7865027323। उसके बाद ये जानने के लिए कि KYC तो यानी नो योर कस्टमर KYC, इसके बारे में डिटेल्स तो मैं पेटीएम का एग्जीक्यूटिव बाकायदा घर आया था और वो हम दे चुके हैं। फिर क्यों मेरे पास ये मैसेज आया है? तो मैंने इस नंबर पर कॉल किया और इस नंबर पर कॉल करने के बाद मुझे बस ये पता लगा कि कोई एंगेज टोन जा रही है और फ़ोन किसी ने नहीं उठाया, ऑब्वियसली, क्योंकि रिंग गई ही नहीं। लेकिन 1-1.5 घंटे बाद आई गेट अ कॉल और ये शख्स मुझे फ़ोन पर ये कहता है, हेलो मैडम, मैं पेटीएम से बात कर रहा हूँ और आपका KYC जो है वो अपडेट करना है। तो मैंने उससे कहा कि और कैसे अपडेट करना है? तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको एक मैसेज भेजूँगा, उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, एक ऐप डाउनलोड होगी। तो मैंने कहा अच्छा, और उसके बाद क्या होगा? तो उसने कहा उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप डाउनलोड कर दीजिए उस ऐप को। मैंने कहा वो ऐप कौन सी है? तो वो मेरे इन सवालों से इरिटेट होने लगा क्योंकि उसे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो उसने कहा मैम ये पेटीएम की ऐप है। तो मैंने कहा पेटीएम की ऐप तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है, इसीलिए तो KYC आप जानना चाहेंगे। बहुत सारे सवालों से वो इरिटेट हो रहा था और उसका जवाब वो ठीक से नहीं दे पा रहा था। उसके बाद मैंने उससे कहा कि एक काम करते हैं, आप मुझे बताइए कि आप कहाँ हैं, आपका कोई सेंटर होगा, आप कहीं पर प्लेस्ड और बेस्ड होंगे, मैं वहाँ आती हूँ, अपना KYC करवा दूँगी। अब तक वो इतना इरिटेट हो चुका था कि जैसे ही मैंने उससे ये कहा, मैं नहीं शेयर करना चाहती कि वो किस तरीके की गालियाँ दे रहा था, लेकिन वो गाली गलौज करने लगा। और जब मैंने उसको जवाब देने की कोशिश की, उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। एंड आई वॉज शॉक्ड। रीज़न आपको पता है क्यों? कि ये तो मैं थी, थोड़ा सा जागरूक थी, थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, तो मैं, और सवाल करना आप जानते मेरी आदत है, तो मैं सवाल पर सवाल कर रही थी। अगर मान लीजिए मैंने सवाल नहीं किए होते, अगर मान लीजिए मैंने उस आदमी पर भरोसा कर दिया होता, अगर मान लीजिए मुझे ये लगता सच में ये लोग मेरा पैसा वैसा होल्ड कर देंगे, पैसा किसको प्यारा नहीं होता है, और मैं उसके कहे अनुसार उस लिंक को क्लिक कर देती और वो ऐप डाउनलोड कर देती, तो क्या होता? आपके पास भी ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होंगे। ये मैसेज हर किसी को आ रहे हैं, रैंडम ये मैसेजेस जाते हैं, जिसने उस पर फ़ोन करके उसको क्लिक कर गया वो लुट गया। और ऐसा ही एक शख्स यहाँ ऑफिस में है जिसके साथ ऐसा हुआ, जिसने वो ऐप डाउनलोड की, वो, और उसके बाद उससे आगे का प्रोसेस मैं बता देती हूँ। डाउनलोड करने के बाद उस शख्स ने दोबारा फ़ोन किया, उस लड़की को फ़ोन किया, मैं उस लड़की का नाम आपको नहीं बताना चाहूँगी, बट शी इज़ अ कोलीग। और उसके बाद उससे कहा कि मैम अब आप 1 रुपया ट्रांसफ़र कर दीजिए अपने बैंक से पेटीएम में। तो उसने कहा वो मैं क्यों करूं? तो उसने कहा क्योंकि हमें वेरीफाई करना है कि आप ही का बैंक अकाउंट है और ये आप ही का पेटीएम है। तो हम क्या सोचते हैं कि एक ही तो रुपया है, 1 रुपये में क्या जाता है। और उसने ऐसा किया। ऐसा करने के तुरंत बाद उसके अकाउंट से पैसे जाने लगे, आने लगे, जाने लगे, आने लगे। उस लड़की के होश फाख्ता हो गए, वो परेशान हो गई कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसने थोड़ी उस वक्त चालाकी दिखाई कि जो पैसे आए उसके पास, जैसे ही उसको मैसेज आया, उसने वो 4,000 रुपये पेटीएम से किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए।
जैसे ही उसने ट्रांसफ़र किए, इस लड़के ने वापस फ़ोन किया। ये जो भी गिरोह है, ये जो साइबर गैंग है, ये साइबर लुटेरे हैं, ये साइबर लुटेरे ही हैं, क्योंकि ये आपकी खरी कमाई पर इसी तरीके से ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं, लूट करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। और चूँकि आप बहुत ज़्यादा सैवी नहीं होते हैं टेक्नोलॉजी से, और आपको नहीं पता होता है कि क्या कुछ चल रहा है, आप वो जो कहते चले जाते हैं आप करते चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने ट्वीट किया, और ये आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। सो आई ट्वीटेड, और मैंने कब ये ट्वीट किया, 1:22 पर, यानी 10:55 पर उसका एक मैसेज आता है। मुझे लगता है कि 1 बजे के आसपास उसका फ़ोन आ गया होगा, और इसीलिए फ़ौरन मैंने ये मैसेज कर दिया। तो मैंने पूरा उसका डिटेल डाला। ये डिटेल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द टाइमलाइन। ये आप देख रहे हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये सिमिलर मैसेजेस की बात कर रहे हैं, और मैं आपको पढ़कर सुना सकती हूँ। शुरुआत करते हैं इतिश से। इतिश ने भी बिल्कुल ऐसा ही मैसेज रिसीव किया, और उन्होंने स्नैपशॉट मेरे साथ शेयर किया। फिर पेटीएम केयर जो हैं, इनका अचानक केयरफुल अंदाज जागा, और ये ट्वीट करने लगते हैं। मैं पेटीएम से ये कहना चाहती हूँ कि आपने एक तो आप जनता को अंग्रेज़ी में मैसेज दे दे के कैसे जागरूक कर पाएंगे? क्या आपकी तरफ से फ़ोन जाता है? आपने अपने वेबसाइट पर एक कंप्लेन के लिए कोई नंबर, रजिस्टर्ड नंबर डाला हुआ है। मैं अभी उस पर फ़ोन करके बता दूं, आपका फ़ोन लगता ही नहीं है। तो पेटीएम बहरहाल हरकत में आई। 1 सेकेंड। और फिर कहने लगी कि पेटीएम की तरफ से कहा गया, वी नेवर सेंड सच मैसेजेस और इनिशिएट कॉल्स, सो प्लीज़ डू नॉट ट्रांसफ़र एनी अमाउंट ऑफ मनी, प्लीज़ इग्नोर। नो, वी कांट इग्नोर दिस। आगे आइए आप। जय श्री राम क्या लिख रहे हैं, आई रिसीव्ड ऑलमोस्ट 10 कॉल्स इन नेम ऑफ पेटीएम फॉर फ्रॉड। आगे आइए, पेटीएम वापस ये कह रहा है कि हाई प्लीज़ आस्क योर फादर टू रेज अ क्वेरी थ्रू हिज पेटीएम ऐप फॉर फर्दर असिस्टेंस, थैंक्स, फॉरगेट इट। तुषार, दे आर laying baits on innocent public and nobody can do to them। और ये देखिए वही है, सेम मैसेज। ओके, आगे आइए आप। एक ने लिखा, मोर द एप्स मोर द ट्रबल एंड मनी ट्रांजैक्शन ट्रांसफर्स बाइंग सेलिंग शुड बी डन थ्रू योर बैंक्स विच मेंटेन द मिनिमम पॉसिबल बैलेंस। ये आप क्यों टेक्नोलॉजी पर आए हैं? आपका टाइम बच जाए, आपको सहूलत हो, आपको बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े, आपको लंबी कतारों में ना खड़ा रहना पड़े। भाई आप सुबह उठते हैं, अपना जो रोज़मर्रा का काम होता है करते हैं, और फिर ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस से निकलते निकलते आपको रात हो जाती है। सैटरडे संडे अगर आप जाने की कोशिश करें, सैटरडे हाफ डे होता है, संडे बंद होता है, तो फिर आप क्या कोशिश करते हैं कि वो जितना हो सके हम मोबाइल से या फ़ोन बैंकिंग से या कंप्यूटर का सहारा लेकर करें। लेकिन ये तो बहुत ही डरावना है, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। मैं फिर आगे ले जाती हूँ आपको। इट डजंट स्टॉप हियर। फ्यू डेज बैक आई गॉट अ कॉल टू फ्रॉम SBI KYC। फिर कहा आई गॉट एग्जैक्टली अ सिमिलर मैसेज। फिर उसके बाद कहा रिसीव सिमिलर मैसेज। डू यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी? पेटीएम पर लोग अब भरोसा करने लगे, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेटीएम की इसमें ये पेटीएम की वजह से हो रहा है, पर उसकी कोई जिम्मेदारी है ना। आपको जागरूक करना पड़ेगा। आपने पेटीएम के लिए तो बहुत एडवर्टाइजमेंट किया, वर्ड ऑफ माउथ का इस्तेमाल हुआ, लेकिन पेटीएम के लिए जागरूक करने के लिए भी तो आपको कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। कोई क्रिएटिव लेकर आइए, कोई एक छोटा सा ऐड डाल दीजिए ना, कि आप कैसे अपने, बोरिंग ऐड की बात नहीं है, वो ऐड डालिए जो लोगों के दिमाग में रजिस्टर हो। क्योंकि मैसेजेस आएंगे, अपने पैसे से जुड़ी हुई कोई भी अगर किसी को बातचीत करनी होगी या सवाल पूछने होंगे, तो वो तो ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू कॉल। लेकिन ये सब कहते हुए आई मस्ट टेल यू दिस कि अगर मैं सवाल नहीं पूछती तो गड़बड़ हो जाती, अगर मैं डर जाती तो गड़बड़ हो जाती, अगर मैं वो डाउनलोड कर देती तो गड़बड़ हो जाती, अगर वो जो कह रहा है वो मैं करती चली जाती तो गड़बड़ हो जाती। कईयों ने तो मुझे कहा कि मैडम आपका फ़ोन करना ही गड़बड़ था। नहीं,
अगर मैं फ़ोन नहीं करती तो अभी यहाँ बैठकर आपको ये सब नहीं दिखा रही होती है। उसके बाद पेटीएम ने बहुत सारे ट्वीट किए और उन्होंने कहा कि आप फ़ला जगह पर जाकर अपनी कंप्लेन जो है रजिस्टर कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, आई ट्राई टू कॉल देयर कस्टमर हॉटलाइन और कॉल बट कस्टमर सर्विस, लेकिन वो भी एंगेज जा रहा था, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं था। आज हम 10 बजे घंटी बजाओ कार्यक्रम में आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में बताएंगे कि कैसे लोग इसका शिकार हो जाते हैं। और अच्छी खासी तादाद तो हमारी मिडिल क्लास फैमिली की है ना, जो कुछ पैसा पेटीएम में इसलिए रखते हैं कि चलो कभी ज़रूरत में काम आ जाए तो। और उसके बावजूद अगर इतना बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से ऐसा कुछ फ्रॉड चल रहा है, एक नेटवर्क, एक गैंग चल रहा है, तो उस पर आईटी मिनिस्ट्री को संज्ञान लेना होगा। आप केस रजिस्टर कर दीजिए और आईटी सेल में जाइए। वो लड़की मेरी जो कोलीग है वो गई, साइबर सेल गई थी, उसने कंप्लेन रजिस्टर करवाया। वहाँ के अधिकारी ने बताया ऐसी बहुत सारी कंप्लेन्स आ रही है। तो फिर अब क्या करें? आपने किसी तरह का कोई कदम उठाया? आज तक कोई ऐसा गैंग पकड़ा गया है? क्योंकि अब ये मेन स्ट्रीम हो गया है, आपका फ़ोन अब मेन स्ट्रीम हो गया है और इस पर आपको तरजीह देनी होगी। अगर इससे जुड़े हुए फ्रॉड्स आपके साथ हो रहे हैं, इससे जुड़ी हुई चोरी और धोखाधड़ी आपके साथ हो रही है, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अब इस पर हमारी ज़िंदगी निर्भर करती है। तो बहुत सोच समझ कर आप भी। एक और चीज़ मैं बताना चाह रही थी, आई फॉरगेट। तो ये लोग पैसा चुराने में तो बड़े प्रोफेशनल होते हैं, ध्यान रखिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको समझना है इस चीज़ को। ये लोग पैसा चुराने में, आपके साथ धोखाधड़ी करने में तो बड़े प्रोफेशनल होते हैं, कम्युनिकेशन में प्रोफेशनल नहीं है। यू वुड नो, उनके बात करने के अंदाज से आपको पता लग जाएगा कि ये कॉल सेंटर में ट्रेन किए हुए लोग नहीं हैं, ये प्रोफेशनल्स नहीं हैं, इनको फ़ोन कॉल्स हैंडल करने नहीं आता है। इनके ये देखेंगे आप, जैसे इसमें देखिए कहीं फुल स्टॉप नहीं है, कहीं कॉमा नहीं है, इसको पढ़िए आप। इसमें कहीं भी आप देखिए कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, सारे के सारे मेरे ख्याल से कैपिटल लेटर है। कैपिटल लेटर में आपको मैसेज लिख दिया है और गलत व्याकरण है, गलत ग्रामर है। कैसे? पेटीएम, वी विल होल्ड योर पेटीएम। फिर नीचे वाली लाइन में अमाउंट आफ्टर सम टाइम, नो फुल स्टॉप, कंप्लीट योर पेटीएम KYC, नो फुल स्टॉप, पेटीएम ऑफिस PH, और ये सब कैपिटल में। आप दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, वो बस ऐसे लिख के। तो बहुत ध्यान से हम क्या करते हैं, हम कीवर्ड रीड कर लेते हैं। होल्ड योर पेमेंट, मैंने भी यही किया था। पेटीएम पहला कीवर्ड पढ़ा, दूसरा पढ़ा होल्ड योर अमाउंट, और तीसरा पढ़ा पेटीएम ऑफिस। ये 3 कीवर्ड्स पढ़े और मैंने फ़ोन कर दिया, विच शुड नॉट हैपन। बहुत ध्यान से, कायदे से आप पढ़ेंगे और आपके फ़ोन पर कोई भी मैसेज अगर आता है और किसी लिंक के साथ आता है, उस लिंक को किसी कीमत पर उस पर क्लिक मत कीजिएगा। आपको नहीं पता है कि ये उंगली जो क्लिक करेगी तो वो ऐसा क्लिक करेगी कि आपका सब कुछ उनके पास चला जाएगा। आपके फ़ोन से लेकर फ़ोन कॉल डिटेल से लेकर, आपके मेल से लेकर, आपकी इमेजेस से लेकर, जितनी भी डिटेल्स आपके इस फ़ोन में हैं वो सब उनके पास चली जाएगी। तो आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। फ़ोन पर उंगलियां जितनी तेज़ी से चलाते हैं उतनी ही तेज़ी से अब हमें होशियारी के दरवाजे भी खोलने होंगे, दिमाग को भी तेज़ करना होगा। दैट वी कैन नॉट डू दिस। ऐसे बहुत देखिए, फेसबुक के ऊपर आरोप लगे, आप जानते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर इंक्रिप्शन, क्या इंक्रिप्शन? अभी रविशंकर प्रसाद ने उनको नोटिस भेजा है कि बताइए ये ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, आपने टैप किया था या नहीं किया था। अभी की हाल ही की खबर है, आप जानते हैं। इन खबरों को बहुत ध्यान से पढ़िए, इनको फॉलो कीजिए, और आपके साथ मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो फ़ौरन साइबर सेल में जाकर कंप्लेन रजिस्टर करवाइए। फ़ौरन इसे सोशल मीडिया पर जितने लोग हो सकते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता जितनी बढ़ेगी उतना ही इनका गला, इनका दम घुटेगा। किनका? इन साइबर लुटेरों का। सो आई होप आप लोग सब जो है वो साइबर सेफ रहेंगे, और अगर साइबर सेफ रहना है तो जागरूक रहना है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।